सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज कुछ वचनों को लेकर आपके बीच में बताना चाहता हूँ। जो वचन संहिता 107 से मैं कुछ वचन वहाँ से कुछ मैं लेकर उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका संदर्भ क्या था वो, और ये क्यों लिखा गया है, ये सब मैं बताना चाहूँगा। और हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन संहिता 107 का जो हेडिंग में पढ़ते हैं तो संकट से छुटकारा, संकट से छुटकारा करके लिखा हुआ है। तो ये शायद इसका ऑथर कौन, मतलब लेखक कौन है वो तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, और कौन होगा पता नहीं। पर जो भी लिखा है उसने जब लोग उस समय लिखा गया है जब लोग संकट में थे, मतलब मुसीबत में थे, दुखी थे, उनको जंगल में थे, कि जैसे कि खाना भी नहीं मिल रहा था। जंगल में थे तो खाना भी हम देख सकते हैं कि खाना नहीं मिलता है जंगल में। अभी कौन खाना देख को क्या कहाँ से लाए। तो जंगल में ये लोग थे और उनको तो वहाँ पे खाना भी नहीं मिल रहा था, और प्यासे और भूखे जंगल में भटके हुए थे। तो उस टाइम ये उस संदर्भ हम देख सकते हैं, तो ये उस संदर्भ में लिखा गया है। तो मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा और उसका एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके बीच में। तो पहला वचन पढ़ना चाहूँगा वचन संहिता 107 का पहला वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। मतलब यहाँ पे बताता है 1 से लेके 3 तक परमेश्वर का धन्यवाद करो करके लिखा गया। परमेश्वर का मतलब उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने हमारे जीवन में कुछ उपकार किए हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद करो करके 1 से लेके 3 तक लिखा गया है। और तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो पर यहाँ पे परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमको दया करने वाला, परमेश्वर हमें दया करने वाला। हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसी भी समस्या में क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर हमें भलाई करता है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमें करुणा और दया करता है, सदा करता है, और उसकी दया सदा की है। उसने अपने लोगों को चारों दिशाओं से इकट्ठा किया। तो हम यहाँ से इस 1 से लेकर 3 तक ये वचन में हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमें हमेशा उनकी स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि उसने हम कैसे परेशानी में थे, कैसे दुख संकट में थे, वहाँ से हमें परमेश्वर ने बचाया, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो जब हम 4 में पढ़ते हैं तो 4 से लेके 9 तक है, तो उसमें लिखा गया है जंगल में भटके लोगों को बसाया जाना। तो यहाँ पे मैं वचन पढ़ना चाहूँगा 107 का 4। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यासे के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। तो उन्होंने वो जंगल में मरुभूमि में भटके हुए थे, प्यासे और भूखे, उनको ना खाना मिल रहा था और ना पानी, कुछ भी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर हम जंगल में गए हुए तो वहाँ पे कोई घर ना होता है। जंगल का मतलब यह होता है कि वहाँ पे कुछ घर ना होता है, ना कुछ पानी होता है, ना कुछ खाना होता है, कुछ भी नहीं होता है। उस जगह को बोलते हैं जंगल। तो उस जगह में वो थे और वो भटके हुए थे उस जगह में। तो उनको खाना भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने उस संकट के समय में, उस परेशानी के समय में, उस समस्याओं में उन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से दुहाई की। तो परमेश्वर ने उनको बचाया उस मुसीबत से, उस संकट से, उस समस्याओं से परमेश्वर ने उनको बचाया। तो और जब जीवन में रास्ता ना दिखे तो परमेश्वर मार्ग दिखाता है हमें। और
यहाँ पे 10 से लेके 16 तक में लिखा है कि लोग अंधकार और नहीं कैदियों को छुड़ाया छुड़ाया। तो हम 10वां वचन पढ़ेंगे। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे हैं और वे दुख में पड़े और भेड़ियों से झगड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। तो मतलब क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और वो दुख में और वो दुख में और पड़े हुए थे और बीमार हो गए थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि परमेश्वर की बात उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध चले। वो परमेश्वर के विरुद्ध वो चले, परमेश्वर की बात नहीं मानी। परमेश्वर के विरुद्ध चले मतलब उसका मतलब होता है कि उनकी परमेश्वर की बात नहीं मानी। तो इसलिए उनके जीवन में वो सब आए, जो उनके जीवन में बीमारी, परेशानी और दुख उनके जीवन में आया, उनके जीवन में। और उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने अंजीरें तोड़ दी। पाप हमें बांधता है क्योंकि हमें मुक्त पाप हमें बांधता है, परमेश्वर हमें मुक्त करता है, बसाता है हमें परमेश्वर। पाप हमें क्या करता है, वो ले जाता है हमें, वो हमें परेशानी की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमें बसाता है, मुक्त करता है हमें। तो यहाँ पे लिखा है बीमारी 17 से लेके 22 तक में है, बीमारी से संगाई। बीमारी से संगाई मतलब वो लोग इतने बीमार भी हो गए थे, क्योंकि जंगल में अभी घूम रहे हैं, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, तो कुछ भी नहीं है, तो वो जंगल में घूम रहे, इसलिए उनका वो बीमार हो गए, वो पूरे तरह से बीमार हो गए। तो भी परमेश्वर ने लोग क्या करते हैं, वो मतलब पाप के कारण बीमार हो गए, उन्होंने ये सब किया, परमेश्वर की बातों नहीं मानी, परमेश्वर के विरुद्ध चले, इसलिए वो बीमार हो गए। तो फिर उन्होंने परमेश्वर को पुकारा कि परमेश्वर हमें बचाए, हमें अच्छा कीजिए। तो परमेश्वर ने उनको संगाई दिया और उनको छुटकारा दिया। तो यहाँ पे हम परमेश्वर हमारे शारीरिक और आत्मिक संगाई करता है, परमेश्वर हमें चंगा करता है। हम बीमार जब हो जाते हैं, हम जब कुछ भी हमें हो जाता है, तो भी परमेश्वर हमें चंगा करता है। लेकिन हम जब कुछ भी हमें हो तो हमें परमेश्वर को पुकारना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध चलना ही नहीं। अगर चलेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, आ सकता है, ऐसी परेशानी, ऐसी बीमारी आ सकती है हमारे जीवन में। तो हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलना है, परमेश्वर की बातों को मानना है। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना यूँ करके नहीं, पर मानना है उनकी बातों को। अगर नहीं मानेंगे तो इनके जीवन में जो परेशानी है, जो दुख संकट आए, वैसे हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो 23 से लेके 32 तक लिखा है, तूफान, समुद्र के तूफान से बचाया आ जाना। मतलब जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते थे, मतलब समुद्र में लोग, अभी हम देख सकते हैं तो समुद्र में ज़्यादातर लोग जहाज़ लेके घूमते ना, तो वो लोग समुद्र में घूमते रहते थे जहाज़ों में लेकर। तो वो 27वें वचन में पढ़ेंगे, वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़क खड़ते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। वो मतलब उधर नावियों तूफान में फंस गए थे, उन्होंने पुकारा परमेश्वर, वो मतलब वो जहाज़ों में फंस गए थे, तो भी परमेश्वर, उन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि और कोई बचा नहीं सकता। उनको विश्वास था, उनको मतलब था कि हमें परमेश्वर को पुकारना जरूरी। तो परमेश्वर से उन्होंने पुकारा, तो परमेश्वर ने उनको उस संकट से बचाया। हम वो वचन भी पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे,
तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सख्यती से निकालता है। मतलब परमेश्वर, वो फंस गए थे, परमेश्वर ने उनको निकाला, परमेश्वर ने उनको बचाया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। जीवन के तूफानों में परमेश्वर शांति देता है हमें। हालेलुया। तो यहाँ पे 33 से लेके 42 में लिखा है, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। तो हम ये यहाँ से इस वचन से हम ये सीख सकते हैं। मैं एक वचन पढ़ के मैं थोड़ा एप्लीकेशन बता के मैं समाप्त करना चाहूँगा। भजन संहिता 107 का 43 पढ़ेंगे और वो पढ़ के मैं एप्लीकेशन बता के हम क्या सीखते हैं वो बता के मैं समाप्त करना चाहूँगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और वे सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। 33, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हमें यहाँ से हम सीख सकते हैं कि कैसे भी हम कैसे भी परेशानी में है, कैसे भी जंगल में हम हैं, तो भी परमेश्वर हमें बचाता है। परमेश्वर, वो लोग जंगल में प्यासे, भूखे, बीमार हो गए थे और जो लोग जहाज में थे उनको भी परमेश्वर ने बचाया, उनको खाना दिया, उनको पीना दिया, उनको बीमारी से छुटकारा दिया, संगाई दिया। तो परमेश्वर हमें भी बचा सकता है, लेकिन हमें यह करना है कि परमेश्वर को विरुद्ध नहीं चलना है, परमेश्वर की हर बातों को मानकर चलना है और उनकी अनुसार चलना, उनकी बातों को मानना है हमें। तो यहाँ से हम यही सीख सकते हैं, हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमको परमेश्वर ने ऐसे जंगल में से खाना दिया, पानी दिया, भूखे थे, हम प्यासे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया, छुटकारा दिया हमें। तो हमें ये सब करना जरूरी है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। हम आशा करता हूँ कि ये वचन आपको समझ आया हो। धन्यवाद।